हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके नोबेल प्राइजेस के बारे में। तो इसमें हम ये भी जानेंगे कि नोबेल प्राइज कब से शुरू हुआ, क्यों दिया जाता है, और हम ये भी देखेंगे कि इस साल किन किन लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार की जो घोषणाओं की शुरुआत होती है वो आपका जैसे ही अक्टूबर स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे करके आपके जो नोबेल प्राइज है उनकी घोषणा होनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले फिजियोलॉजी, फिर इसी क्रम में आपके फिर फिजिक्स। तो इस क्रम में आपके जो नोबेल पुरस्कार हैं उनके नामों की घोषणा होती है। और नोबेल पुरस्कार पूरे विश्व का एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अगर हम बात करें नोबेल पुरस्कारों की तो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं आपके स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, लेकिन जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में। नोबेल पुरस्कार आपके 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इसमें आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, शांति और आर्थिक विज्ञान यानी इकोनॉमिक साइंस। जब नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी तो उस समय केवल ये 5 कैटेगरीज में दिया जाता था। आगे चलकर फिर इकोनॉमिक्स में भी आपका जो नोबेल प्राइज है उसको देने की शुरुआत करी गई। अब देखो, ये जो नोबेल है ये इन पुरस्कारों की शुरुआत कैसे हुई, कौन ये पुरस्कार देता है और क्यों ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो देखो, नोबेल जिनका नाम है उनका पूरा नाम है अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पे ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था 1833 में स्टॉकहोम, स्वीडन में। ये जब 18 वर्ष के थे तब उन्होंने केमिस्ट्री की पढ़ाई करी आपकी अमेरिका से, और इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया 1867 में। तो इन्हें डायनामाइट के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। तो हुआ क्या कि एक दिन इनकी जो मौत की खबर है वो गलती से न्यूज़पेपर में छप गई, और उसमें लिखा गया, मतलब जो हेडलाइन आई वो हेडलाइन थी कि मौत के सौदागर की मृत्यु। तो जब अल्फ्रेड नोबेल ने पढ़ा तो उन्हें बहुत दुख हुआ ये पढ़कर कि दुनिया उन्हें इस तरीके से याद रखने वाली है। तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि दुनिया उन्हें मौत के सौदागर के रूप में याद रखेगी, क्योंकि उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, तो वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद लोग उन्हें इस रूप में याद रखें। तो उन्होंने उनके पास जितनी भी संपत्ति थी उस संपत्ति से उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया। उन्होंने अपनी विल लिखी और उस विल में उन्होंने लिखा कि एक ऐसा ट्रस्ट बनाया जाए, और उस ट्रस्ट से हर साल जो 5 विषय हैं जो मैंने आपको बताया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, शांति हो गया आपका, इन क्षेत्रों में जो भी व्यक्ति बहुत अच्छा काम करेगा उसको क्या दिया जाए, उसको एक प्राइज दिया जाए, जिस प्राइज को हम नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं। फिर इनकी जब मृत्यु हो गई उसके बाद 1901 में पहली बार जो नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की परंपरा जो स्टार्ट हुई वो आपकी स्टार्ट हो गई, और आज तक आपके नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। देखो, सबसे पहली बार जो नोबेल पुरस्कार थे वो दिए गए आपके 1901 में, और अल्फ्रेड नोबेल ने जो अपनी वसीयत लिखी थी उसके अकॉर्डिंग जून 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई, और अगले साल से फिर ये पुरस्कार देने की शुरुआत हुई। तो भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र, इन सब में पुरस्कार दिए जाते हैं। और क्या क्या मिलता है, एक गोल्ड मेडल मिलता है, एक आपको डिप्लोमा मिलेगा, और आपको जो कैश प्राइज है वो मिलता है। अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत है वो हुई आपकी 1969 में। तो 1968 में जो स्वीडन का केंद्रीय बैंक है उसने अर्थशास्त्र को छठे नोबेल पुरस्कार की तरह स्थापित करा, और इस पुरस्कार के लिए जो फंड है वो भी क्या होता है, इसी बैंक द्वारा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो चयन प्रक्रिया होती है, जो भी आयोजन किया जाता है वो सब नोबेल फाउंडेशन द्वारा किया जाता है, लेकिन जो फंड है वो कौन देता है, वो आपका ये जो केंद्रीकृत बैंक है वो देता है, स्वीडन का। तो ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब से देने की शुरुआत हुई, तो वो हुई 1969 से। बाकी जो पुरस्कार है वो सबसे पहली बार कब दिए गए, 1901 में दिए गए। ठीक है, अब देखो, शांति मैंने बता दिया कि ये जो सारे पुरस्कार है इनकी घोषणा कब से हो जाती है। इनकी घोषणा आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक से सभी के नामों की घोषणा होने लगती है धीरे धीरे करके कि किसको किस में नोबेल मिला है, और ये पुरस्कारों का वितरण होता है आपका 10 दिसंबर को। तो बाकी जो आपके 5 पुरस्कार हैं वो कहाँ दिए जाते हैं, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। केवल जो शांति का पुरस्कार है वो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, अब देखो, नोबेल से रिलेटेड कुछ और हम फैक्ट जान लेते हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक कैटेगरी में मैक्सिमम 3 लोगों को ही नोबेल दिया जा सकता है।
ठीक है, मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है? 3 लोगों को एक कैटेगरी में नोबेल दिया जा सकता है। जैसे कि आपका फिजियोलॉजी का नोबेल है तो वो मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है, इस प्रकार से। ठीक है, और अगर और मरने के बाद किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, केवल जीवित व्यक्तियों को ही नोबेल पुरस्कार देने का प्रावधान है। लेकिन अगर किसी को नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की जा चुकी है, उसके बाद उसकी मृत्यु होती है तो उसे प्राइज दिया जाएगा। ठीक है, और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस जो है, इसे 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। कब कब? 1917 में, 1944 में और 1963 में। सबसे कम उम्र का नोबेल जो मिला है वो मिला है पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को, और ये इन्हें मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार, और ये पुरस्कार इन्होंने शेयर किया था भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ। 2 बार जिन लोगों ने नोबेल पुरस्कार जीता है वो है आपके मैडम क्यूरी, लिनस पोलिंग, जॉन बार्डिन, फेडरिक संगीर। 2 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज लेने से मना कर दिया था, उसमें है आपकी फ्रांसीसी लेखक जीन पॉल सार्त्र, जिन्होंने 1964 में उन्हें लिटरेचर का पुरस्कार दिया जा रहा था लेकिन उन्होंने नहीं लिया। और दूसरे हैं आपके वियतनाम के राजनेता ले डक, जिन्हें शांति का पुरस्कार दिया जा रहा था 1973 में, लेकिन उन्होंने क्या करा? इसको मना कर दिया। अब देखो भारत के किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार अब तक दिया गया है, किस श्रेणी में दिया गया है, तो ये पूरा चार्ट है यहाँ पे, इसको आप चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, या आपको इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से इसको देख सकते हो। देखो सबसे पहले मिला आपके रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए मिला था, और ये भारत के पहले नोबेल विजेता है। गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। फिर सीवी रमन को मिला था 1930 में फिजिक्स के लिए, और इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज करी थी, उसके लिए दिया गया था। फिर हरगोविंद खुराना जी को मिला था 1968 में चिकित्सा यानी कि आपका जो फिजियोलॉजी या बायोलॉजी है उसमें, और इन्होंने जेनेटिक कोड पर काम के लिए इन्हें क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। 1979 में मिला था मदर टेरेसा को शांति के लिए। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था 1983 में भौतिकी के लिए। फिर मिला था अमृत सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए। वेंकट रमन रामाकृष्णन को मिला था 2009 में केमिस्ट्री के लिए, और कैलाश सत्यार्थी को मिला था आपके 2014 में शांति के लिए, जो इन्होंने किसके साथ शेयर किया था? मलाला यूसुफजई के साथ शेयर किया था, जो पाकिस्तान की है। अभिजीत बनर्जी को मिला था 2019 में, सबसे रिसेंट है, और इन्हें मिला था इकोनॉमिक्स के लिए। गरीबी उन्मूलन में इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड लागू करने के लिए इन्हें ये प्राइज दिया गया था। अब हम बात करेंगे कि इस साल किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजियोलॉजी और मेडिसिन की। तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में इस साल 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया, मैरी ई ब्रुनको को, फ्रेड रैमसडेल को और शिमोन सागागुची को। इनको दिया गया नोबेल पुरस्कार क्यों? क्योंकि इन्होंने जो इम्यून सिस्टम है उसको किस प्रकार से नियंत्रित रखा जा सकता है ताकि वो अपने ही ऊतकों पर हमला ना करे, इसके बारे में बताया। इसीलिए इन्हें क्या दिया गया? फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगला है आपका फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी इस साल 3 लोगों को दिया गया है, जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोर्ट और जॉन एम मार्टिनीज को। इन तीनों को ये पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने ये बताया कि जो क्वांटम यांत्रिकी है उसके जो नियम होते हैं वो सिर्फ छोटे कणों पर नहीं बल्कि बड़े स्तर पर भी लागू होते हैं, और इसी खोज के लिए इन्हें क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। अगला जो नोबेल पुरस्कार है वो है आपका केमिस्ट्री का यानी कि रसायन विज्ञान का। अगेन ये पुरस्कार इस साल 3 लोगों को दिया गया है, सुशुमु कितागावा को, रिचर्ड रॉबसन को और ओमार एम यागिनी को। इन तीनों को ये पुरस्कार दिया गया मेटल ऑर्गेनिक जो फ्रेमवर्क है उसको डेवलप करने के लिए। अगला जो पुरस्कार है वो है आपका लिटरेचर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। लिटरेचर का और पीस का जो आपका प्राइस है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको अच्छे से याद रखिएगा। तो लिटरेचर का जो इस बार का प्राइस है वो मिला आपके लास्लो क्रांस होकाई को। ठीक है, और नोबेल कमेटी ने जब इनको ये पुरस्कार दिया तो उन्होंने ये भी कहा कि जो इनकी रचनाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा गहरी और दूरदर्शी होती है। तो इसमें जब भय और विनाश यानी कि जब डर और बहुत ज्यादा विनाश वाला समय होता है तो उस समय वो ये दिखाती है इनकी रचनाएं कि जो कला है वो कितनी पावरफुल हो सकती है। तो ये जो नोबेल कमेटी है उसके ये वर्ड्स थे। ठीक है, अगला जो प्राइस है वो है पीस प्राइस। पीस प्राइस तो बिल्कुल याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप वो बहुत महीनों से लगे हुए थे
कि किसी तरह उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। जो पाकिस्तान हो गया, इजराइल हो गया, उन लोगों ने उन्हें नॉमिनेट भी किया था और डोनाल्ड ट्रंप खुद भी बहुत ज्यादा इधर उधर प्रदर्शन कर रहे थे, मतलब अपनी पब्लिसिटी कर रहे थे, प्रदर्शन नहीं, अपनी पब्लिसिटी कर रहे थे कि उन्हें जो नोबेल पीस प्राइज है वो मिलना चाहिए। लेकिन उन्हें नोबेल पीस प्राइज इस साल का तो नहीं मिला। इस साल का नोबेल पीस प्राइज मिला है मारिया कॉर्नियो मचाडो को, ठीक है। और ये है आपकी वेनेजुएला की, और ये बहुत लंबे अरसे से वेनेजुएला में जो वहां का लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अधिकारों के लिए लड़ रही है लगभग 20 सालों से, तो इसीलिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। लास्ट जो पुरस्कार है वो है आपका इकोनॉमिक्स का, और इस साल जो इकोनॉमिक्स का पुरस्कार है वो अगेन 3 लोगों को दिया गया। ये दिया गया जोएल मोकेयर को, फिलिपे एगोनियन को और पीटर हॉबिट को। इन तीनों को ये पुरस्कार दिया गया। जो जोएल मोकेयर है, इन्हें पुरस्कार दिया हिस्ट्री और टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इन्होंने ये समझाया कि जो आपकी जो तकनीकी प्रगति है वही क्या है, आर्थिक विकास की कुंजी है, यानी कि जितना टेक्नोलॉजी में विकास होगा उतना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। और इसी के साथ जो फिलिप एगोनी और पीटर हॉबिट है, इन दोनों ने भी मिलकर यही सिद्धांत दिया कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और इसी कारण जो इकोनॉमिक प्रोसेस है वो क्या करती है, वो उसको आगे बढ़ते रहती है। तो इनके सिद्धांतों के कारण इन्हें क्या दिया गया, इस साल का इकोनॉमिक्स का प्राइज दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान रखना कि देखो जो आपका लिटरेचर का और जो पीस प्राइज है वो सिंगल सिंगल लोगों को मिला है। इसके अलावा आपके बाकी जितने भी प्राइज है, फिर चाहे वो फिजियोलॉजी और मेडिसिन का प्राइज हो, फिजिक्स का हो, या आपका केमिस्ट्री का हो, और आपका अर्थशास्त्र का हो, ये 3 लोगों को दिया गया, 3 लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो चलिए, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप उत्तराखंड के आईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऐप अचीवर्स डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। आप कंप्लीट पेपर 1 का कोर्स भी है, और अगर आप LTSST की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रिकॉर्डेड कोर्स भी मिल जाएगा। कोर्स आपको कंप्लीट कोर्स भी है, उसके साथ साथ अगर आप PDF लेना चाहते हैं, MCQ फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो वो कोर्स भी अवेलेबल है। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पे जाइए और कोर्स को आप वहां पे चेक कर सकते हैं। डेमो वीडियोस देखिए, अगर पसंद आती है तो आप कोर्स को ले सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होगी तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।